आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। लोकतंत्र बचाओ के बैनर तले राजधानी रांची के प्रेस क्लब में एनडीए के 10 सालों के दावे आंकड़े पर अर्थशास्त्री जया द्रेज व रितिका खेड़ा ने आर्थिक व्यवस्था व सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आया है, उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। इनमें दो चीज है। अगर हम आर्थिक व्यवस्था पर सोचना है तो जो मजदूरी की दरें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह रोजगार की स्थिति को कैप्चर करता है। दूसरी जो स्थिति है उसमें देखेंगे कि मजदूरी की जो दर है पिछले 10 सालों में वो लगभग स्थिर हो गई है। जो वही दूसरी तरफ अगर हम सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को देखेंगे तो उसमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर उसकी बजट बहुत छोटी होती है और जो उपलब्धियां बताई जा रही हैं उसमें बहुत कम है। एक तरफ बजट कम होने से उसकी उपलब्धियां कम है, दूसरा उसको बढ़ा चढ़ाकर बताते रहे, जिससे दोनों में उसकी उपलब्धियां और जो आंकड़े बताई जा रहे हैं जमीनी हकीकत में दोनों का एक बड़ा अंतर आ जा रहा है। इससे जो हमारा सामाजिक सुरक्षा है जो उसमें कमियां आई हैं, इससे हमें लगता है कि जो सामाजिक सुरक्षा है वो घटता जा रहा है और दूसरी तरफ जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो है थोड़ा बहुत मंदी का दौर दिखाई पड़ रहा है। इससे आम लोगों को जो जीवन रोज जिंदगी जीना है या कहीं गुजर बसर करना है मुश्किल होता जा रहा है। वही अर्थशास्त्री जय द्रज कहते हैं कि जो सरकारी आंकड़े है उससे यह पता चलता है कि पिछले 10 सालों में वो वास्तविक वो मजदूरी की किधर है, वह नहीं बढ़े हैं, वही जीडीपी जो है वो बढ़ी है। दूसरा, हमने यह आंकड़ों को तथ्यों से यह दिखाने की कोशिश की है कि जो सामाजिक सुरक्षा का जो ढांचा तो बढ़ रहा है, वह धीरे धीरे जो कम होता जा रहा है। खास करके झारखंड की गरीब जनता के लिए यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वह अधिकार जो है मजदूरी पर ही उन लोगों की अर्थव्यवस्था चलती है। आज ये शेयर करना चाह रहे थे कि पिछले 10 और 20 साल में आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आया है, उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। दो मुख्य चीजें हैं कि अगर हमें आर्थिक व्यवस्था पे सोचना है तो जो मजदूरी की दरें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रोजगार की स्थिति को कैप्चर करता है। और दूसरी तरफ तो उसमें अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि पिछले 10 सालों में जो मजदूरी की दर है वो लगभग स्थिर हो गई है। जो पहले सुधार हो रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी, अब वो टेपर ऑफ होके स्टैग्नेट होने लग गए हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें कि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कि हालांकि उसकी बात बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसके बजट बहुत छोटे हैं और जो उनकी उपलब्धियां बताई जा रही है वो भी जितना बताया जा रहा है उससे बहुत कम है। एक तरफ बजट कम होने की वजह से उसकी उपलब्धियां कम है और दूसरा उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो उससे और भी ज्यादा ऐसे दोनों में गैप आ जाता है, उपलब्धि में और वास्तविकता में। जो पुरानी योजनाएं थी, जो लीगल एंटाइटलमेंट्स हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा, नरेगा, रोजगार, इस सब में बहुत लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। बच्चों की जो योजनाएं हैं पोषण के लिए, उनके बजट घट गए हैं, लगभग 40% घटे हैं। जन वितरण प्रणाली में जनगणना नहीं होने की वजह से पूरे देश में 10 करोड़ लोग वंचित हुए हैं सस्ते अनाज, मुफ्त अनाज से। और झारखंड में 44 लाख लोगों के नाम अगर जनगणना हो जाती तो 44 लाख लोगों के नाम और जुड़ सकते थे, जो जिनको इसका भी लाभ मिल जाता। तो अलग अलग रूप से हमें लग रहा है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा घटता जा रहा है और दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्था भी थोड़ी मंदी की तरफ जा रही है। तो आम लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए रोज का जीना काफी मुश्किल है। सरकारी आंकड़े हैं, इससे पता चलता है कि एक तरफ पिछले 10 साल में वास्तविक मजदूरी भारत में नहीं के बराबर बढ़ा, जबकि जीडीपी तो बढ़ा। कहा जा रहा है कि इंडिया दुनिया में सबसे तेजी से आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, वो इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन जो मजदूर की मजदूरी है वो
in real terms it is more or less where it was 10 years ago. ये एक बड़ा रोजगार का संकट का एक प्रतीक है। इसके पीछे ये है कि लेबर डिमांड इज नॉट ग्रोइंग एडिक्वेटली। और दूसरा हमने ये दिखाने की कोशिश की कि जो सामाजिक सुरक्षा का जो ढांचा धीरे धीरे इसके पहले बन रहा था, जिसमें रोजगार गारंटी कानून है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, मुफ्त पेंशन बच्चों के लिए, पोषण की जितनी योजनाएं हैं, और जो यूपीए के समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था वो भी काफ़ी। तो एक तरफ मजदूरी नहीं बढ़ती है, दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा का ढांचा कमजोर है। ये चुनाव के समय बड़ा मुद्दा है, वो खास करके झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड की गरीब जनता मोस्टली मजदूरी से जी रहा है। उनको मोस्टली मजदूरी और रोजगार से उम्मीद है कि अपना जीवन सुधार ला सकें। तो उनको लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जबकि रियल वेजेस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और खास करके जो हमारे अर्थशास्त्री है, वो निवेश को देख रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े को देख रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगार मजदूर है वो कभी नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, अंडा बेचता है या रिक्शा खींचता है, कुछ ना कुछ करता है। और इसका नतीजा क्या है कि वो बेरोजगारी के आंकड़े में नहीं, केवल शिक्षित बेरोजगार है जो खाली बताए घर पे वो शायद शामिल होगा, लेकिन असली गरीब मजदूर शामिल नहीं। So we should pay less attention to unemployment statistics and much more to real wages, and we should recognize the symptom of the unemployment crisis, the stagnation of wages for as long as 10 years। और हमने कभी नहीं देखा कि 10 साल तक GDP इतना तेजी से बढ़ा है, लेकिन मजदूरी in real terms नहीं बढ़ा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।